केजरीवाल साहब तो क्या क्या बोलते हैं। केजरीवाल साहब तो कहते थे दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली में बंगला नहीं लेंगे। केजरीवाल साहब की नीतियों पे आप कहाँ बात कर रहे हैं? अरे किस आदमी की बात कर रहे हैं? एक महाठग की बात कर रहे हैं आप। केजरीवाल ने 8 साल में तो कुछ नया करा ना, बहुत सारे घोटाले करे हैं, दिल्ली को प्रदूषित किया है, दिल्ली को गंदा पानी दिया है, दिल्ली से झूठे वादे किए हैं। बताते हैं कूड़ों का पहाड़ इस बार हम हटा देंगे। कूड़े के पहाड़ नहीं है, केजरीवाल साहब अपने घोटाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल इस देश के अंदर एक झूठ के पुलिंदे के रूप में, एक नोटंकी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा परिवर्तन एक ही होगा, कूड़ा दिल्ली की राजनीति से साफ होगा, आम आदमी पार्टी साफ होगी, बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और हर जगह से आपको दिखा रहे हैं कि एमसीडी में किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है। तमाम बीजेपी समर्थक इस समय लगे हुए हैं, बाइक से रैलियां निकाले हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, तो एक तरह से उत्साह भी है। किस तरह का माहौल है इस बार चुनाव में? उत्साह, जीतते हैं इस बार, जीतेंगे? एक तरफा जीतेगी, एक तरफा। केजरीवाल साहब तो बोलते ऐसा नहीं हो पाएगा। केजरीवाल खड़ा बाल है। देखिए किस तरह का हमेशा बोलते हैं। केजरीवाल साहब तो क्या क्या बोलते हैं। केजरीवाल साहब तो कहते थे दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली में बंगला नहीं लेंगे। केजरीवाल साहब की नीतियों पे आप कहाँ बात कर रहे हैं? अरे किस आदमी की बात कर रहे हैं? एक महाठग की बात कर रहे हैं आप। बोलते हैं हम परिवर्तन लाएंगे इस बार। परिवर्तन लाए हैं, दिल्ली में बिल्कुल परिवर्तन लाए। जो विधायक उनके थे आज करप्शन के केस में जो है ना अंदर है, ये परिवर्तन दिल्ली में केजरीवाल साहब लाए। बताते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं भाजपा वाले, बस हम वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारा काम ही काम करना है। कितनी सीट मानी जाए इस बार? हम पूरी तरीके से दिल्ली में तीनों निगम में सरकार बनाएंगे। तीनों निगम में सरकार हम बनाएंगे, 100% सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम परिवर्तन नहीं होने देंगे। देखिए तो कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के श्रीमान राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, इन बातों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तमाम लोगों का उत्साह है, एक तरह से भाजपा वालों का हमेशा से कहना रहता है और हम लोग हमेशा से कवरेज करते रहे, तो अन्य लोगों से आपको हम बात कराएंगे किस तरह का। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं इसी ट्रक पे सभी लोग सवार हैं और चुनावी यात्रा कर रहे हैं। हमेशा चर्चा होता है कि चुनावी यात्रा क्या होता है, तो यही है वो चुनावी यात्रा। नेताजी निकल चुके हैं गलियों गलियों से हर जगह वोट मांगने के लिए, लेकिन जब हम पहुँचते हैं तो पता चलता है नेताजी गलियों में नहीं जाते। लेकिन ये वो समय नज़दीक आ गया है कि नेताजी गलियों में निकल चुके हैं, क्योंकि ये माहौल बन चुका है। आपको वोट लेना है और काम करके दिखाना है। क्या क्या वादे करेंगे, क्या वादे नहीं किए, तो हम पूछेंगे किस तरह का उत्साह इस बार। कुछ लगता है क्या इस बार नया करके दिखाएंगे आप? बहुत उत्साह है, वोटर में भी बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी पुनः निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत आएगी। फुल बहुमत आएगी। किस तरह का चेंज लाएंगे, किस तरह का वादा करेंगे इस बार आप? ये वादा है भारतीय जनता पार्टी जो भी बेरोजगारी है और अपना विकास का कार्य है। लोग भी हैं, लोगों से भी पूछेंगे, लोग भी हैं। एक और किस तरह का वादा करेंगे इस बार? क्या वादा रहेगा इस बार आपका? हमारा वादा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही लेकर हम पहले भी चले थे और इसको लेकर ही आगे चलेंगे। केजरीवाल जी बोलते हैं हम सब कुछ नया करेंगे इस बार। केजरीवाल ने 8 साल में तो कुछ नया करा ना, बहुत सारे घोटाले करे हैं, दिल्ली को प्रदूषित किया है, दिल्ली को गंदा पानी दिया है, दिल्ली से झूठे वादे किए हैं। बताते हैं कूड़ों का पहाड़ इस बार हम हटा देंगे। कूड़े के पहाड़ नहीं है, केजरीवाल साहब अपने घोटाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का इस बार नया परिवर्तन कैसा दिखेगा हमको? क्या आप स्वयं देख रहे होंगे इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान खिलाने जा रही है और मेयर और यहाँ 250 में से लगभग 180 के करीब काउंसिलर जीतने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो बताते हम 230 ला रहे हैं अकेले। देखिए उनके पास झूठ का पुलिंदा है, झूठ के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल इस देश के अंदर एक झूठ के पुलिंदे के रूप में, एक नोटंकी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं लगातार किस तरह के वादे करते हैं। और उधर आंदोलन निकला और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, बताते हैं बहुत बदलाव लाएंगे उससे। देखिए कांग्रेस तो अपने आप आज की तारीख में कार्यकर्ता के लिए भी तरस रही है। कांग्रेस एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है। एक तरह से सर, एक प्रदेश अध्यक्ष साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नजर टुडे टीम पे। किस तरह का सर वादा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए और दिल्ली के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को केंद्र की सरकार के साथ ही मिलकर हम समाधान करेंगे और इसी संकल्प के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव में हम लोग हैं और निश्चित रूप से
पुरानी सरकार ने जो एमसीडी के काम में व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया था, अब वो नहीं कर पाएंगे। एमसीडी तीनों एक हो गई हैं और हम जनता की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करने का संकल्प लेकर भाजपा। केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली को कूड़ों से पाट दिया गया है। वो जवाब उन्हें देना है, वो झूठ का पुलंदा उन्हीं के पास है। कितनी सीट मानी जाए इस बार? 7% सीटें भाजपा जीतेगी। बताते हैं लोग कि गलियों में नेताजी आते नहीं है भाजपा के। लोग आपके बीच में देखो, पूरी भाजपा आप लोगों के बीच में पूरी रोड देखिए, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। पूरी रोड डॉक्टर हरीश गुप्ता महासचिव रोहतास नगर एसोसिएशन, पूरा एरिया भाजपा का है। 100% वोट पड़ेगा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी यहाँ से। कितनी सीट इस बार? इस बार हम 150 से ज्यादा सीट बताते हैं। दिल्ली को पूरा गंदगी से भर दिया केजरीवाल जी। दिल्ली में गंदगी, दिल्ली में नहीं, राष्ट्रीय गंदगी आम आदमी पार्टी उसको निकालने के लिए हमारे नेता सड़क पे आए हैं। और उधर कांग्रेस बोल रही है कि हम आगे नहीं कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस ने तो निगम को बर्बाद कर दिया 3 पार्ट्स में करके, और आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको फंड नहीं दिए। अगर दिल्ली के लोगों का कोई गुनाहगार है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। वो बताते हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। राहुल गांधी जी जहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूमते रहे, उनकी कोई रेलेवेंस राजनीति में नहीं है। अच्छा, बताते हैं, लेकिन हम इस बार परिवर्तन होगा, इस तरह से आंदोलन परिवर्तन एक ही होगा, कूड़ा दिल्ली की राजनीति से साफ होगा, आम आदमी पार्टी साफ होगी, बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। हमें देश की रक्षा करनी है और देश का संदेश हमेशा ईस्ट दिल्ली से, पूर्व से अंधेरा छटेगा, ये गंध हटेगा, कमल खिलेगा और सूरज निकलेगा। एक तरह से कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, एक वादा है। बताती है कि इस बार भी हम सत्ता पे बैठने जा रहे हैं और हम बड़े इस बार ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं। एक तरह से लगातार हम उत्साह भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से उत्साह। हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते रहेंगे और आपको हर नई चीजें बताते रहेंगे, किस तरह से वादा करते रहते हैं प्रदेश अध्यक्ष। कैमरामैन को धीरे से आगे भेज दो।